कि केंद्र की जो सरकार है ये देश हित में काम नहीं कर रही है, नौजवानों के हित में काम नहीं कर रही है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कई नए चेहरे आपको शहर से जो मुख्तलिफ पार्टियों में थे, आज वो कांग्रेस की तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। अंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सभी नए पदाधिकारी का पदग्रहण समारोह था। पीसीसी के ऑफिस बेरर, सेल्स, फ्रंटल्स, स्पोक्स पर्सन, नए जिला अध्यक्ष बनने के बाद में कांग्रेस के अंदर की प्रक्रिया है और एआईसीसी और एमपीसीसी की तरफ से उसकी जब मंजूरी आती है तो वो सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। जो जंतर मंतर पे आपने पूरे देश ने देखा, बिहार में बच्चों के ऊपर AK-47 से गोलियां चलाई गई, जो मुंबई, पुणे और सब जगह जो बच्चों ने नीट की परीक्षा को लेके जो एजिटेशन किया है, आंदोलन किया है, इसके चलते हुए एक अलग मैसेज पूरे मुल्क में है। और जो जेंजी है वो इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि देश में जो सत्ता में बैठे हैं वो नौजवानों के हित में और देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। वो वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट में और देश के अंदर के कुछ कैपिटलिस्ट लोगों के इंटरेस्ट में सिर्फ काम कर रहे हैं। देश के अंदर की एजुकेशन सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशरी हो, ये सारे सिस्टम्स कोलैप्स हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कई नए चेहरे आपको शहर से जो मुख्तलिफ पार्टियों में थे, आज वो कांग्रेस की तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है क्योंकि उनके समझ में आ गया है कि केंद्र की जो सरकार है वो देश हित में काम नहीं कर रही है, नौजवानों के हित में काम नहीं कर रही है। हम इंटरनेशनल लेवल पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हमारी फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी हमारी फेलियर है, हमारी रोजगार पॉलिसी फेलियर है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी फेलियर है। ये आप हमको सिर्फ एयरपोर्ट और मेट्रो और हाईवे दिखा करके बेवकूफ नहीं बना सकते हो। देश में करप्शन चरम सीमा पर है, राज्य हो, देश हो, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। बीजेपी के असली चेहरा उजागर हो चुका है और लोग इस बात को समझ गए हैं कि ये सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद करते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। अब लोग उसके लिए तैयार हैं। ऐसे ही बोल बोल के आज 14 साल हो गए और राम जी 14 साल के बाद वनवास से अयोध्या में लौटे थे। तो आप समझ लीजिए कि अभी वनवास हमारा पूरा हो चुका है और लौटेंगे कौन सत्ता में। राज्य में तो बीजेपी और सेना दोनों साथ में है। यूडी मिनिस्टर तो एकनाथ शिंदे जी है और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी सीएम साहब है। अब जब स्टेट के लेवल पे दोनों की युति है तो यहाँ पर अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार कहाँ कुछ एक्शन ले रही है। राज्य सरकार सुमोटिव एक्शन ले सकती है ना, एकनाथ शिंदे जी ले सकते हैं, वो तो नहीं ले रहे हैं। तो मेजॉरिटी के बेस पे तो ठहराव पारित करेंगे। हमारी तो संख्या बल कम है, आवाज उठाएंगे, मगर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनके पास होने की वजह से वो सारे गलत ठहराव करेंगे। मगर राज्य सरकार इस बात को जान रही है कि ठहराव गलत हो रहे हैं। सरकार तो कोई ठहराव कैंसिल नहीं कर रही है, पीली भगत है। अब वो जहाँ पे उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट है तो उस ठहराव को कैंसिल कर दिया, बाकी के अन्य ठहराव कहाँ कैंसिल कर रहे हैं। ना कोई स्टैंडिंग का ठहराव कैंसिल हो रहा है, ना कोई जनरल बॉडी के ठहराव कैंसिल हो रहे हैं। जहाँ उनके अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट है वो ठहराव कैंसिल हुआ। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।